जैसा आप सभी को विदित है कि मैं काउंसलिंग की वीडियोस बनाता हूँ, सकारात्मक कंटेंट्स होते हैं जिसके अंदर, और अभी ये जो सारी श्रृंखला है वो युवा पीढ़ी को समर्पित है। हमारी युवा पीढ़ी हमेशा तनाव में रहती है। उस तनाव को कैसे दूर करें, कैसे आपके चेहरे पर खुशियाँ आए, कैसे आप अपने आप को मेंटेन करें कि आप अपनी टास्क भी पूरी करें और जीवन का आनंद भी लें। बहुत सारे बच्चे दूसरों को दोष देते हैं कि कोरोना के कारण ऐसा आ गया, लंग्स के अंदर है ना असर करता था कोरोना ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट अभी तक आ रहा है कि छोटी छोटी 30 से 40 साल के, 25 से 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, और इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित है। प्यारे बच्चों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मालिक हमें बहुत सारी समस्याएं साथ आती है तो मालिक उसका समाधान भी हमें साथ ही देता है। ठीक है, हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कि हैप्पीनेस कहाँ गई। सब कुछ होते हुए भी अकारण हम परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसका कारण किसी को पता नहीं। प्यारे बच्चों, दो तरह के शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के अंदर जब कोई बीमारी लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। वो हमें दवा देते हैं और एंजाइटी की दवा देते हैं, पेन किलर देते हैं। जैसा हमारा स्थूल शरीर का रोग होता है उसके निदान के लिए वो हमें दवा देते हैं। प्यारे बच्चों, वो दवा थोड़े समय तक, इंस्टेंट तक तो काम करती है, बॉडी ठीक भी हो जाती है और हम अल्प समय के लिए स्थूल शरीर में रोग से निवारक हो जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सब कुछ होते हुए भी माता पिता ने सारी चीज़ें दी, सब है हमारे पास, शरीर हमारा निरोग है और सब कुछ है हमारे पास, संसाधन, दुनियावी साधन, सब साधन है, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक बेचैनी है। तो प्यारे बच्चों, वो बेचैनी क्यों है, इसके बारे के अंदर हम सोचना होगा हमें कि इसको कहते हैं सूक्ष्म रोग। सूक्ष्म रोग का मतलब ये होता है बच्चों कि जिस तरह स्थूल शरीर को तो हम जब डिप्रेस होते हैं, तनाव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्थूल शरीर के लिए हम पिक्चर चले जाते हैं, बच्चों को दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं, मस्ती करने चले जाते हैं। वो टेम्परेरी रिलीफ देती है हमें। जितना समय तक 3 घंटे की पिक्चर है, 3 घंटे अपने को मस्ती आएगी। 1 घंटा अपने को बच्चों के साथ, दूसरों के साथ खेलना है, वो हम खेलेंगे। फिर घर पे जैसे ही आएंगे वापस वो खालीपन, बेचैन, तनाव, और ऐसा लगेगा कि हैप्पीनेस कहाँ गई। तो हमें हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए भी अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहिए। हमें धार्मिक स्पिरिचुअलिटी में भी विश्वास रखना चाहिए। मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मस्जिद आना है। जिन जिन स्थानों के अंदर, जिन जिन धार्मिक जगह आप मानते हो वहाँ पर जाएं, इबादत करें। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपके सूक्ष्म रोगों को दूर करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्थूल रोग तो डॉक्टर, वैद्य, हकीम, समझदार व्यक्ति, माँ, हमारे बुजुर्ग हमें टेम्परेरी कुछ ना कुछ देकर उसको दूर कर देते हैं। लेकिन सूक्ष्म रोग के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना होगा, और स्पिरिचुअलिटी हमें पेशेंस देती है, धैर्य देती है, और वो सारे दुखों को दूर करने की शक्ति प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, हम हैप्पीनेस को कहाँ ढूंढें? कहाँ ढूंढते हैं हैप्पीनेस को? हम हैप्पीनेस को बाहर ढूंढते हैं, जबकि हैप्पीनेस हमारे भीतर है, कहीं भी बाहर नहीं है। हम अगर 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए यूरोप चले जाएं, विदेश चले जाएं, देश में कहीं ठंडे जगहों पे चले जाएं, मस्ती वाली जगह पे चले जाएं, तो वो थोड़े समय तक ही रहता है। जैसे ही वहाँ से यहाँ पर आते हैं, वापस हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया, सब कुछ वापस तनाव वापस शुरू हो गया। तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने भीतर इंटरनल हैप्पीनेस के लिए वर्क करें। इसके लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी को सुंदर बनाना है, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखनी है। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना है। ईश्वर,
आपने हमें ये पूरा दिन दिया है और अच्छे से हमारा दिन को आप संपन्न करवाना खुशहाली से। जो भी मैं काम करूं उसमें आपकी रज़ा होनी चाहिए। जो भी मेरे हित में काम ना हो ईश्वर, वो हमें ऐसा काम मत करवाना। छोटा सा, और कहते हैं ना, ये अरदास और प्रार्थनाएं शब्दों की नहीं है, भावों की होती है। मन के उद्गार से आप उसको प्रार्थना करें और सुबह सुबह उठते ही उसको धन्यवाद दें ईश्वर को। देखो आपकी हैप्पीनेस हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेगी। और फिर कभी आपको उसके बाद आपको तनाव लगता हो कि यार आज फिर तनाव है या डिप्रेशन है या सोच रहे हैं आप ज़्यादा, तो आप उसको वहाँ पे प्यारे बच्चों वहाँ से स्थान छोड़ दो और चले जाओ ट्रैक पर, गार्डन में, या ऐसी जगह एकांत के अंदर जहाँ प्रकृति हो और प्रकृति के अंदर फूलों से, पेड़ों से और छोटे छोटे जानवरों से उनको तरफ देखें, उनको निहारें और कुदरत की ने जो सर्जन किया है, जो क्रिएटर है, उस क्रिएटर को धन्यवाद दें और फील करें कि कितना बड़ा क्रिएशन उस मालिक ने कराया है, हमें नेचर दिया है। पेड़ पत्तों से बात करें, अपने मन की बात करें और मन ही मन के अंदर उसकी सुंदरता, उसकी भीतर की अनुभूति अपने भीतर लें। देखो बच्चों, मज़ा आ जाएगा। तो दूसरा है, जब भी आपको ऐसा लगे वॉक करने के लिए चले जाएं। तो पहला स्माइलिंग, दूसरा वॉकिंग, और तीसरा बच्चों, एक जब भी आपको डिप्रेशन लगे तो आप एक काम करें, आप हमेशा सिंगिंग करें। और कहते हैं ना, जो सिंगिंग करता है ना, तो माँ सरस्वती की उसके ऊपर इतनी कृपा होती है, क्योंकि संगीत भी एक ईश्वर की इबादत का जरिया है। आप कोई भी भजन आप गुनगुनाएं, कोई नहीं सुनने वाला आप कैसा गा रहे हैं। मस्ती से अपने गाना गाएं, भजन गाएं, गजल गाएं, जो आपको मन को अच्छी लगती है आप उसको गजल को गाएं। और देखो, आप जैसे ही गजल को गाएंगे ना, तो इतना मजा आएगा। सरस्वती माता कृपा करेगी आपके ऊपर और आपको एक शक्ति प्रदान करेगी। ऐसा लगेगा कि आपको एक डोज मिल गई, एक हैप्पीनेस की डोज मिल गई और आपको हैप्पीनेस में मजा आ जाएगा। तो इंटरनल ब्यूटी के लिए सिंगिंग भी एक साधन है तनाव को दूर करने का। तो हैप्पी चेहरे पे मुस्कान, स्माइलिंग रखनी है, वॉकिंग रखनी है, सिंगिंग रखनी है, और हमेशा कॉम्प्लीमेंट हमेशा रखना है। जब भी कुछ बात कोई अपने लिए मित्र करता है, अपना माता पिता करते हैं, कुछ भी अपने लिए अपने कलीग्स करते हैं, अपने क्लासमेट करते हैं, उसको धन्यवाद दें। और देखो, ईश्वर को शाम के समय धन्यवाद दें, रात के समय, और प्रार्थना करें मन भीतर के मन के उद्गारों से कि ईश्वर आपने पूरा दिन कितना अच्छा निकाला है, कल फिर अच्छे से निकालना, जो हमारे लिए योग्य हो वही देना। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत महत्व रखती हैं। ये मुझे इसलिए काउंसलिंग करने पड़ रही है कि पहले बच्चों हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो दादा दादी, नाना नानी, बुआ, ये सारे बड़े लोग होते थे ना, वो अपनी गोदी में बैठाकर छोटी छोटी सी कहानियाँ आपको सुनाते थे। और वो कहानियाँ, छोटी कहानियाँ, उनके अंदर बड़ा मैसेज होता था, इंस्पिरेशन होती थी। वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है और हम लोग पढ़ाई के तले, करियर के तले और अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमको उस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि इसके पीछे कैसे करेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे प्यारे बच्चों, हम स्वस्थ रहेंगे, हम योगा करेंगे, हम एरोबिक करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, हम साइकिलिंग करेंगे, जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करते रहें, करती रहें, प्राणायाम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अंदर से हैप्पीनेस ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके अंदर से वो अवतरित होगी हैप्पीनेस। तो योगा करना है, स्माइलिंग रखनी है, वॉक करनी है और चिंता नहीं करनी है। सूक्ष्म रोग के लिए तैयार करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर देते हैं ना, स्थूल शरीर के लिए आपका विटामिन डी कम है, B12 कम है, आपके विटामिन ये कम है, आपके जिंक कम है, आयरन कम है, तो वो सप्लीमेंट्री डोज के द्वारा हमारे को वो स्थूल शरीर के लिए निरोग करने के लिए एडिशनल सप्लीमेंट्री देते हैं। ऐसे ही बच्चों, सूक्ष्म रोग के लिए, तनाव को दूर करने के लिए हमें हमारे भीतर की इंटरनल हैप्पीनेस को बढ़ाना होगा। वो इम्यूनिटी का काम करेगा और छोटे मोटे तनाव बच्चों आपको कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये आज का मंत्र था बच्चों। आपको चिंता नहीं करनी है। छोटी छोटी सी उम्र के अंदर बड़े चिंता लेकर आप कहाँ जाने वाले हैं? ये ईश्वर ने जो जन्म दिया है बहुत दुर्लभ जन्म है। इसका हर पल उत्सव मनाएं,
हर पल मस्ती से जिए, काम भी करें। और देखो, अगर अपन स्टडी कर रहे हैं या कोई टास्क कर रहे हैं ना, थोड़ा समय आप आउटिंग में निकाल के आओ, बाहर नेचर से बात करके आओ। देखो आपको इतना मजा आएगा। नेचर से जब आप रूबरू होंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आपका काम में मन लगेगा और आपको लगेगा कुछ ना डिफरेंट है। आदमी क्या मोनोटोनस हो जाता है। जब मोनोटोनस हो जाता है तो कोई ना कुछ खो देता है आदमी। उसके अंदर जो उसकी जो हैप्पीनेस है वो लुप्त हो जाती है। तो हमें इसके वर्कआउट करना है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। हर पल उत्सव मनाना है, मस्ती से रहना है, इंटरनल ब्यूटी पे काम करना है और ऐसे ही हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। दुनिया को बदलने दो, पर अपने आप को नहीं बदलना। मस्ती से रहना है, खुश रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इसको आगे शेयर करें बच्चों, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत सारी वीडियो, सकारात्मक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं और मेरा इसके पीछे मैसेज यही रहता है कि आप लोगों को जीवन का आनंद मिले। मुझे और कुछ नहीं, मुझे आप लोगों को समझाना या ज्ञान देना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा, राज्य खुश रहेगा, देश खुश रहेगा और हम सब खुशी खुशी अपने जीवन दर्शन का आनंद लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली सकारात्मक वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।